反正你们还。 ये तस्वीरें देखी आपने, ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। ये तस्वीरें हैं उस मणिपुर की जो लगभग 80 दिनों तक हिंसा की आग में झुलसता रहा। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विदेश का दौरा करते रहे, स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर फोकस करती रहीं और राज्य के मुख्यमंत्री कहते रहे कि राज्य में हालात बेहतर हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। मणिपुर में लगातार हिंसा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो हिंसा कुकी और मैतेई समुदाय के बीच चल रहे विवाद की वजह से हुई या फिर एक गंदी राजनीति के चलते पूरा का पूरा मणिपुर आग में झुलस गया। ये सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सवाल सड़कों से लेकर सदन तक पूछा गया। नरेंद्र मोदी से किस तरह से विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा कि जवाब दीजिए मणिपुर पर, चर्चा कीजिए मणिपुर पर, और प्रधानमंत्री ठहाके मारते रहे, जोक सुनाते रहे और उनके उन जोक पर पूरी की पूरी एनडीए तालियां पीटती हुई दिखाई दी। सुनिए जरा। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। ये तस्वीरें देखिए आपने, ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली थी, जहां एक ओर मणिपुर रोता रहा, आग में झुलसता रहा, जनता गुहार लगाती रही मदद की कि प्रधानमंत्री हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में ठहाके लगाते हुए नजर आए और 15 अगस्त पर जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के प्राचीर लाल किले से प्रधानमंत्री परियोजनाओं का शिलान्यास करते रहे, बेटियों के सम्मान की बात करते रहे, तो वहीं दूसरी ओर मणिपुर तब भी हिंसा के शिकार होता हुआ नजर आया। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मणिपुर की हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका फैसला आखिरकार कौन लेगा। और मणिपुर की हिंसा को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी पर। राहुल गांधी ने किस तरह से मणिपुर को लेकर अपनी आवाज उठाई थी, सुनिए जरा। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है। जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई।
देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर मणिपुर को लेकर राहुल गांधी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस तरह से हंसना नहीं चाहिए था, उन्हें मणिपुर की हिंसा को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी। वहां की जनता को यह भरोसा जताना चाहिए था कि जिस शख्स को, जिस नेता को उन्होंने देश का प्रधान सेवक बनाया है वो वाकई में प्रधान सेवक है और जनता की मदद के लिए आगे आएगा। और इसी सवाल को अब उठाते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता भी नजर आ रहे हैं। अब बताते हैं आपको क्या कुछ कह रही है मणिपुर को लेकर कांग्रेस। नहीं, कहाँ मणिपुर पर कहाँ लाल किले से शुरुआत किए हैं। मणिपुर को तो बांट दिए। मणिपुर को 80 दिन तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले मणिपुर पे। पार्लियामेंट में 2 मिनट के बोले। विपक्ष का मांग था कि प्रधानमंत्री जी हैं, चूँकि सदन के नेता हैं, देश के मुखिया हैं, उनको बोलना चाहिए मणिपुर पे, लेकिन नहीं बोले। वो तो इंडिया का विरोध कर रहे थे, इंडिया को तो देशद्रोही तक बोल दिया इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी तो फ्लाइंग किस दे रहे थे। ये गलत है। सौहार्द जैसे क्या कहता है ना कि लोग नफरत पाल के बैठ गए हैं, तो मोहब्बत की दुकान उनको पसंद नहीं आ रही है तो बोलेंगे ही। तो कैसे देखते 2024 का चुनाव नज़दीक है, गठबंधन हो चुका है। गठबंधन में ये कहा जा रहा है कि जब टिकट का बंटवारा होगा तब गठबंधन कहीं ना कहीं अलग अलग हो जाएगा, तितर बितर हो ये जाएगा। उनका मानना है, ये भाजपा का मानना है। गठबंधन हो चुका है और पूरी तैयारी के साथ चुनाव होगी और 2024 मोदी जी तो अभी हारेंगे। आप AICC में मौजूद हैं, आप क्यों आए हैं, कैसे देखते हैं, क्या है मसला? हम आए हैं, झारखंड से आए हैं, देख रहे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है नए, अब किसको बनाया जाता है, पार्टी किसके लिए फैसला करती है, वही देख रहे हैं। देखिए, तो ये आप देख सकते हैं AICC का प्रांगण है। यहाँ पर जो है झारखंड से महिलाएं भी आई हैं। अभी नृत्य भी चल रहा था, इनका पारंपरिक नृत्य जो है जानने का प्रयास करेंगे। अंकल जो है यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? जय किशन जायसवाल। कैसे देखते जय किशन जी, लगातार राहुल गांधी जी की फिर से बैठक चल रही है, चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, 24 में कैसे देखते हैं आप? 24 में सही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे बनाएंगे आप? सही, समाज पब्लिक बिगड़ गया मोदी पे, राहुल गांधी की जी जान से सही ढंग से जिताने के बना रहे प्रधानमंत्री। समाज पब्लिक, सामाजिक इंसानियत, सच्चाई काम आएगा समाज में। लेकिन भाजपा सरकार में तो कही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ड्रामा समझ गया पब्लिक समाज का। क्या ड्रामा? ड्रामा कर रहा है बीजेपी वाले, कैसा ड्रामा? जाति के नाम पर कर रहा है, लेकिन इंसानियत की जान बचेगा कि नहीं, देश बचेगा कि नहीं, उसके लिए नहीं सोच रहा। वो अपना रोजी रोटी कह रहे हैं कि सेक रहा है। वो तो कह रहे हैं कि तीसरी जो है अर्थव्यवस्था बना देंगे भारत को। वो तो बीजेपी का मीडिया ऐसे बोलते रहते उल्टा सीधा। तो अब यहाँ पर और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, आप कैसे देखते हैं, चुनाव नज़दीक है, एक युवा आप नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि 24 में कैसे जो है जिताएंगे आप राहुल को? आज देश को नफरत के सहारे इस कदर बांट दिया गया है कि मणिपुर 2 समुदायों में भिड़ के लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कुकी हो चाहे मैती हो। ऐसा विभाजन कभी देखा गया था? आपने दरभंगा का एम्स देखा होगा, कितना बड़ा एम्स है, कितने विश्व स्तर पे फैला हुआ है, विकास हो रहा है। दंगाइयों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, चाहे वो मणिपुर हो, उसमें मैती या कुकी समुदाय हो, या फिर ये मेवात या नूह का, जहाँ पर इन्होंने अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नफरत की आग में जला दिया। तो इस तरह तो देश नहीं चलता, ना ही आगे बढ़ सकता है। लोग उदारवादियों के सहारे चलता है, उग्रवादियों के सहारे नहीं चलता है। भाजपा आप पर आरोप लगा रही है कि जो अभी गठबंधन हुआ है, जो अलायंस हुआ है, वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। सबसे बड़ा सम्मेलन तो इनके घर में हुआ है, जहाँ पे नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, व्यापम घोटाला, जहाँ पे इनके हेमंत विश्व शर्मा है ना, जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, इनके बड़े बड़े मिनिस्टर, ये अपने यहाँ की विधानसभा में क्या क्या देखते देखते पकड़े गए हैं, वो सबके सामने जग जाहिर है। तो स्थिति लोगों को पहचाननी होगी, वो इस तरह से तो नहीं दिखाई देती। उनको देखना होगा, फैक्ट क्या है वो जानने पड़ेंगे। राहुल गांधी जमकर ट्रोल हो रहे हैं इन दिनों। संसद की बात सुन लीजिए आप, जब वो बात बोलते हैं, स्मृति ईरानी पर आरोप लगाती हैं कि फ्लाइंग किस कर रहे हैं। हमने देखा कि वो स्मृति ईरानी के ऊपर ही फ्लाइंग किस गई भाई, उसके ऊपर ही कैसे चली गई हैं, उन्होंने फ्लाइंग किस भाई। एक हमारे यहाँ नैरेटिव बन गया है कि किसी को भी नफरत की आग में जला दो। दरअसल आपको बता दें कि असम के कालियाबोर से सांसद
गौरव गोगोई ने मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि गोगोई ने कहा, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से दिया गया नरेंद्र मोदी का भाषण देश को गुमराह करने वाला था। दरअसल आगे गोगोई कहते हैं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से लोगों को गुमराह किया। मणिपुर में शांति कैसे स्थापित हो सकती है जब वहां पर 6000 से ज्यादा घातक हथियार, 6 लाख से ज्यादा गोलियों के साथ अभी तक घाटी में हो। वहां हिंसा जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान काफी ज्यादा गलत है। आपको बता दें कि लाल किले से पीएम मोदी ने मणिपुर में धीरे धीरे शांति आने की बात कही। उन्होंने कहा था कि मणिपुर में अब धीरे धीरे शांति आ रही है। देश मणिपुर के साथ खड़ा है। राज्य में स्थिरता लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मेहनत कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गोगोई ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम एन बीरेन को भी घेरा। उन्होंने कहा, आखिर वो अब तक क्यों अपने पद पर हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गोगोई आगे कहते हैं, ये देखना दुखद है कि गृह मंत्री ने उनका समर्थन किया। गौरतलब है कि मणिपुर के गृह मंत्री अमित शाह ने एन बीरेन का समर्थन करते हुए सदन में कहा, सीएम को तब हटाते हैं जब वे केंद्र के साथ कॉपरेट ना कर रहा हो। हमारा सीएम कॉपरेट कर रहा है। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया। सीएम ने कॉपरेट किया। केंद्र जो कह रहा है राज्य में वही सीएम कर रहे हैं। ऐसे में सीएम को हटाने का कोई मतलब नहीं है। तो देखा आपने, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एन बीरेन सिंह को उनके पद से इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो कॉपरेट कर रही हैं। वो कॉपरेट कर रही हैं किसके साथ? बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। जो नव युवक हैं, जो युवक हैं, उन्हें दिन दहाड़े मार दिया जाता है। कैसा कॉपरेशन है ये? कॉपरेशन जनता के लिए है या फिर जनता के खिलाफ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए है? सवाल लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन मणिपुर कब तक आखिरकार यूं ही आग में झुलसता रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।